कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज योग दिवस है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। स्पेशली भगवत गीता से हम समझेंगे और प्रभुपाद की कुछ लेक्चर्स हैं उनमें उन्होंने योग दिवस पे यानी योगा पे बताया है कि योग क्या है। तो भगवत गीता जो 6th चैप्टर में 3rd श्लोक जो है वो बताती है कि आरुरक्षोड़ मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव समः कारणम उच्यते। आरुरक्षोर, यहाँ पे दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आरुरक्षोर और एक है योग आरूढ़स्य। आरुरक्षोर मतलब जो अभी योग में आया ही है। अब सबसे पहले तो समझते हैं योग क्या है। योग मतलब होता है जोड़। अब जोड़ किसका? आत्मा का परमात्मा से। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे कोई चीज़ मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन जब तक नहीं हो, जोड़ नहीं हो, तब तक वो कैसे अधूरा है। इस चीज़ को समझेंगे हम। वो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे फिंगर्स हैं, ये कट के निकल जाए तो ये बॉडी जो है, ये हाथ किसी काम का रहेगा क्या? या इन जो फिंगर्स निकल गई वो फिंगर्स किसी काम के रहेंगे क्या? नहीं। लेकिन हाँ, वो फिंगर्स इस हाथ से जो है जुड़ जाएं तो फिर ये हाथ भी और ये फिंगर्स भी दोनों जो है काम के लायक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो है परमात्मा किसी काम के नहीं या आत्मा किसी काम के, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मा और परमात्मा का जब तक मिलन नहीं होता है तब तक वो जो उसका स्पेशली में, तो वो तभी संभव है जब वो सिर्फ रिलेशन हो जाए, जब वो गॉड रिलेशन हो जाए और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। तो योग जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम निर्धारित है, भगवत गीता बताती है कि जो लोग शुरुआत करते हैं यानी आरुक्षोर, तो वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग कर्म से स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो कर्म है उसमें भी नियम है, जैसे जो अष्टांग योग जो बताया गया है उसमें यम नियम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फॉलो करते और लास्ट में क्या, समाधि। यानी कि जो योग है वो नियम से बंधा हुआ है, उसमें यम नियम, यानी कि जो है बिना नियम के योग जो है करें। और नियम क्या? नियम का स्पेशली प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपको जो मटीरियल एक्टिविटीज़ है उससे हमें दूर भागना है। हमें त्यागने का मतलब ये नहीं कि आप संसारी त्याग दें। त्यागने का मतलब ये है कि आपको जो संसार की चीज़ों को भगवान के लिए उपयोग करते हुए आपको जीना है। अब वो फिर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा कि कैसे हम अपने आप को भगवान, सब कुछ हम अपने आप को भगवान से योग जोड़ते हुए कैसे कार्य करें, कैसे संलग्न रहें, कैसे, क्योंकि उसी को भक्ति योग कहा जाता है। तो मोटा मोटा अगर हम जो है बात करें तो जो है कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन 4 डिवीज़न किए गए हैं भगवत गीता में। और इन्हीं चार योगों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो स्पेशली भक्ति योग जो है वो उसको उच्च बताया गया है। हमारा जो सनातन धर्म है, जो वैष्णव परंपरा है, उसमें हम लोग जो है भक्ति योग को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय कि अन्य योगों को। क्योंकि भक्ति योग में हम क्या करते हैं, हमें किसी चीज़ को त्यागना नहीं पड़ता, हम सभी चीज़ को भगवान के लिए यूज़ करते हुए अपना जीवन हम जीते हैं। तो ये जो योग दिवस है, इस पर हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ इस बॉडी की एक्सरसाइज कर ली और उसको समझ लिया कि योग है, तो योग नहीं है। हमें क्लियर कट ये बात समझनी पड़ेगी कि जो है योग कैसे जो है हम अपनी लाइफ में योग की उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि इसको लैडर बोलते हैं। अगर एक जो शब्द यूज़ किया गया है वो लैडर यूज़ किया गया है भगवद गीता में, यानी कि सीढ़ी है। सीढ़ी मतलब कि आप सीढ़ी का एक पहला जो है पावदान भी होता है और एक सबसे लास्ट वाला भी होता है। तो जो पहला होता है ऑब्वियसली उसमें जो है मतलब पहला वाला ये नहीं सोच सकता कि जो लास्ट वाला है उसके बराबर है। लेकिन हाँ, ये है कि शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो शुरुआत जो है वो क्या है, यम नियम आसन और ऐसे करके जो अष्टांग योग के बारे में जो बताया, लास्ट में जो समाधि है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये पूरा
जब तक हम समाधि नहीं प्राप्त कर लेते, समाधि के स्टेज नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक जो है हम पूर्ण नहीं है। अब रही बात कलयुग की, तो कलयुग में ये समाधि जो है हर किसी के बश का नहीं है कि हर कोई जो है, ये मतलब ये कोई, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि कोई भी आए और लाइक जो है मतलब समाधि प्राप्त कर ले। लेकिन हाँ, जो भक्ति योग है वो उस समाधि के समतर है, यानी कि आप समाधि में जाएं, यानी भगवान, जहाँ भगवान को पूरा ध्यान करके वो करें, इधर भगवान के लिए सब कुछ कार्य करते हुए आप हमेशा भगवान को ध्यान में रखें। तो ये दोनों स्टेज को लगभग सेम माना गया। तो ये डायरेक्ट ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, जो ये इस्कॉन है, स्पेशली प्रभुपाद जी ने जो ये संस्था इस्टेब्लिश की है, वो उसमें इसी बात की जो है हमें इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे हम अपने आप को, जो समाधि है, जो योगी है, जिसको योगी बोलते हैं, आप कैसे योगी बन सकते हो। लेकिन हाँ, वो उसका जो तरीका है, जो रास्ता है, वो है भक्ति योग का। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है इस योग दिवस पर सही योग क्या है, उच्च योग क्या है, योग की पूर्णता क्या है, ये सब चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन में आपको क्या करना है, अपना जीवन खुद चुनिए। क्योंकि जब तक आप, जैसे आप क्लास में हैं, जब तक आप टॉप नहीं करते, तब तक आपको क्या बोला जाता है कि हाँ भाई अभी और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। वैसे ही योग में है, जब तक आप समाधि या फिर उच्च लेवल तक नहीं पहुँच पाते, तब तक और प्रयास करना है और प्रयास करना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ कुछ एक्सरसाइज कर ली, कुछ व्यायाम कर लिया और अपने आप को योगी मानने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हरे